हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस को समझाया था। आज मैं आप लोगों को इट के वाक्यों को समझाऊंगा, अर्थात इट का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट न हो, और वहां पर क्या है हम इट का प्रयोग करते हैं। अर्थात मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा वर्षा, मौसम, सर्दी, जाड़ा, ये चीज़ें अगर कहीं पे भी आती हैं, दिनांक हैं, ऐसे अर्थात कहीं पे आते हैं तो हम वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो उसमें तो हम क्या है इट को सब्जेक्ट मानते हुए वाक्य को बनाते हैं। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, हम इट का प्रयोग कहां पर करते हैं? जैसे मान लीजिए वर्षा, मौसम, समय, दिनांक, महीना, छुट्टी, कोई प्राकृतिक घटना दिया हुआ है, और अगर उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है और यदि वर्षा के बारे में या कोई मौसम है, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, मौसम, अगर कोई भी ये मौसम से संबंधित है, समय 6 बजे के 10 बजे के 2 दिन मतलब 4 दिन ऐसा, अर्थात दिनांक, कोई भी दिनांक दे रखी हो, महीना, छुट्टी हो, कोई प्राकृतिक घटना, ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हुई हो, नेचुरल मतलब क्या है इंसिडेंट हो। उसके बाद क्या है, पशु जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं, पक्षियों के लिए भी, या जानवर कोई है, पशु या जानवर बात एक ही है, पशु या जानवर हैं कोई भी, उनके लिए भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, अर्थात रूल इसका समझ लीजिए, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस मेन वर्ब हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईटीसी। देखिए इट, ये जो है इट का प्रयोग, ये हमने बताया है रूल में, अर्थात इट, सॉरी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ना होकर के इट ही हो जाएगा, और कोई सब्जेक्ट आएगा नहीं इसमें, इट आएगा। इट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस का ये वाक्य है उसकी ये हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब भी मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो तो फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, जो भी है, जो फॉर्म आएगी वो मेन वर्ब की आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द जो भी हैं वो यहां पे हम लगा देंगे। अर्थात जैसे कोई भी एक सेंटेंस समझ लीजिए, 6 बजे हैं। अब यहां पे देखिए 6 बजे हैं, अब इसमें क्या है सब्जेक्ट नहीं है, बजे समय आ गया है, इसमें क्या है 6 बजे समय आ गया है, तो हम इसको क्या है सब्जेक्ट हमने क्या है इसका इट ले लिया, इट ले लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, तो अर्थात इट के साथ इज, इट इज। 6 बजे हैं, 6 बजे हैं अर्थात 6 o'clock हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा। इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल छुट्टी थी। कल छुट्टी थी, कोई सब्जेक्ट नहीं है, छुट्टी के बारे में है, अर्थात छुट्टी थी, तो कल छुट्टी थी, तो सब्जेक्ट इसका इट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, थी, थे लिखा है तो पास्ट का है, तो पास्ट का अर्थात वाज हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया होती तो हम करते, अन्य शब्द उसमें कुछ नहीं, अर्थात क्या है अन्य शब्द में वही है, छुट्टी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है हमें देखना है टेंस कौन सा है, किस वाक्य का, मतलब किस वाक्य का ये सेंटेंस, किस काल का ये सेंटेंस है, उस काल के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इट वाज, कल छुट्टी थी, हॉली
डे, कल की यस्टरडे हो जाएगी। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है कल सोमवार होगा, कल सोमवार होगा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट अर्थात सोमवार, महीना अर्थात क्या है, दिन या दिनांक, दिन आ गया है, दिन नहीं लिखा है इसमें, दिन भी हो जाता है दिन। तो इसमें क्या है, दिन आ गया है, तो दिन के लिए भी हम क्या है, इट का ही प्रयोग करते हैं, इट हो जाएगा। अब ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है, आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं, इट बिल। उसके बाद होगी, होना एक वर्ब होती है, तो मेन वर्ब बी, बी मीन्स होता है होना, इट बिल बी। अब उसके बाद क्या है, सोमवार, मंडे, कल, टुमारो। ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरा हो रहा है। ये सेंटेंस है, अर्थात क्या है, अंधेरा हो रहा है, एक मतलब क्या है, मौसम से संबंधित, समय से संबंधित हो गया है, शाम होने जा रही है, सुबह शाम हो रही, सुबह हो रही है, दिन चल रहा है, तो ये अंधेरा हो रहा है, तो इट हो जाएगा, है इज हो गया। उसके बाद क्या है, हो रहा, समय मतलब अंधेरा होना, होने की गेट लगाते हैं, गेटिंग हो जाएगा, इट इज गेटिंग। उसके बाद क्या है, डार्क, अंधेरा, अब नाउ, ये सेंटेंस हो जाएगा, इट इज गेटिंग डार्क नाउ, या मतलब नाउ इट इज गेटिंग डार्क। नाउ हम पहले भी यूज कर सकते हैं, नाउ इट इज गेटिंग डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। ये सेंटेंस अर्थात हम क्या है, 10 मिनट हो चुके हैं, ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, तो 10 मिनट हो चुके हैं, इट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इट सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना गया है, इट हैज। उसके बाद क्या है, हो चुका है, होने की बी होती है, बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गया, इट हैज बीन, अर्थात क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी, बी मीन्स होना होता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन। उसके बाद क्या है, 10 मिनट्स, ये सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात इट हैज बीन 10 मिनट्स, 10 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए आगे के और भी है, केवल निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करेंगे, जैसे कोई सेंटेंस है, अब अंधेरा नहीं है, अब अंधेरा नहीं है, ये देखिए सब्जेक्ट इसका इट हो गया। अब यहां पे क्या, साधारण प्रेजेंट है ये, तो साधारण प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, इट इज। उसके बाद क्या है, नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब इसमें है नहीं, तो हम छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट अन्य शब्द, अर्थात अन्य शब्द इसमें है, तो हो जाएगा, इट इज नॉट डार्क नाउ, अब अंधेरा नहीं है, इट इज नॉट डार्क। नेक्स्ट, आज छुट्टी नहीं है, अब यहां पे क्या, आज छुट्टी नहीं है, इट इज नॉट हॉलीडे टुडे, इस तरह से हो जाएगा, इट इज नॉट हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आज ओले गिरे हैं, ये देखिए इंटेरोगेटिव में हो गया है, इंटेरोगेटिव में हो गया है, कोई बात नहीं है, हम इंटेरोगेटिव करते रहे हैं, हर वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया, तो शायद अब दिक्कत नहीं होगी कि हमें अब रूल लिखना पड़े, आप लोग कर ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या पहले दिया हुआ है, तो हम क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आज ओले गिरे हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज, क्या हो गया,
इट हो गया, हैज इट। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नहीं लिखा नहीं है, अगर नहीं लिखा होता तो हम नॉट यूज करते, फिर मेन वर्ब यूज करते। तो हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है ओले, हेल्ड मीन्स ओले, ओला वृष्टि होना या ओले गिरना। तो क्या है, हेल्ड हो जाएगी सेकंड मतलब थर्ड फॉर्म हेल्ड, आज टुडे हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे शहर में बरसात हुई? क्या तुम्हारे शहर में बरसात हुई? अब यहां पे देखिए, क्या ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, तो क्या के लिए यहां हम डिड यूज कर देंगे। डिड सब्जेक्ट इट हो गया, डिड इट। उसके बाद क्या, बरसात होना रेन होता है, रेन हो गया। उसके बाद क्या है, आपके शहर में, इन योर सिटी, ये सेंटेंस हो जाएगा। डिड इट रेन इन योर सिटी? कल कौन सा दिन होगा? देखिए, कल कौन सा दिन होगा। अब यहां पे क्या, कौन सा एक बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, हम पहले लिख लेंगे। तो कौन सा की क्या होती है, विच डे, कौन सा दिन है। उसके बाद क्या है, होगा बिल हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इट आएगा। ये हो गया, विच डे बिल इट। उसके बाद क्या है, होगा होने की बी होती है, कल टुमारो। ये सेंटेंस हो जाएगा, बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, 10 जुलाई कब है? ये सेंटेंस है, 10 जुलाई कब है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दे रखा है। तो कब, कब के लिए हम यहाँ पे व्हेन यूज कर देंगे। व्हेन है तो इज हो जाएगा, इट, व्हेन इज इट। उसके बाद क्या है, 10 जुलाई, 10th जुलाई। मेरे पास कुत्ता है, वो है मेरे घर की रखवाली करता है। मेरे पास कुत्ता है, वो है मेरे घर की रखवाली करता है। अब ये सेंटेंस है, मेरे पास, आई हैव। मैं हैव के प्रयोग को समझा चुका हूं किस तरह से होगा, अर्थात क्या है, मैं वीडियो में नेक्स्ट मतलब जो लास्ट के वीडियो रहे हैं उन वीडियो में देखना, हैव का हम प्रयोग करा चुके हैं, हैव, हैड, हैज। तो अब यहां पे देखिए, आई हैव ए डॉग हो जाएगा, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। अब उसके बाद वह मेरे घर की रखवाली करता है। वह का मतलब कौन, कुत्ता है। तो कुत्ता था जानवर है, तो हम यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे, इट। लेकिन अब यहाँ पे ही का भी यूज कर देते हैं, ऐसा है, गलत नहीं होगा, ही भी यूज होता है, लेकिन इट परफेक्ट है इसमें, इट। उसके बाद क्या, रखवाली करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे इट। उसके बाद क्या, गार्ड्स, एस या एस का प्रयोग, अर्थात क्या है, सब्जेक्ट इट को सिंगुलर मानते हैं, तो इट गार्ड्स। उसके बाद मेरे घर की, माई हाउस। आई हैव ए डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजा के पास एक महल है, वो है बहुत बड़ा है। देखिए, एक यहां पे भूल गए, और निर्जीव वस्तु और है, जानवर, निर्जीव। देखिए, जानवर हो और निर्जीव हो, कोई निर्जीव वस्तु है, तो हम उसके लिए भी इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। अब राजा के पास एक महल है, द किंग हो जाएगा, हैज, सिंगुलर है ये, द किंग हैज
ए पैलेस, फुल स्टॉप। उसके बाद वह बहुत बड़ा, वह का मतलब महल है, महल की बात हो रही है, तो महल एक निर्जीव हो गया है, तो निर्जीव के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। इट बहुत बड़ा है, इज। उसके बाद क्या है, बहुत बड़ा, वेरी बिग। ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब इनफाइनाइटिव, इनफाइनाइटिव क्या होता है, जो भी मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस क्या है, जो कोई मतलब क्या है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया से पहले हम टू का प्रयोग करके बनाते हैं, तो वो इनफाइनाइटिव वर्ब कही जाती है। इनफाइनाइटिव वर्ब को हम क्या है, इट से भी बना सकते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस है, समझ लीजिए एक दो सेंटेंसेस को, इस समस्या का हल खोजना मुश्किल है। इस समस्या का हल खोजना मुश्किल है। अब हम क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है, हम इस सेंटेंस को क्या है, इनफाइनाइटिव से भी बना सकते हैं और इट के प्रयोग से भी बना सकते हैं। हम दोनों के प्रयोग से किस तरह से बनाएंगे, अर्थात जब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट इट हो गया, है प्रेजेंट का है, इज, इट इज। उसके बाद क्या है, इस समस्या का हल खोजना मुश्किल है, इट इज। उसके बाद क्या है, डिफिकल्ट, मुश्किल है, मुश्किल मीन्स डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट। हल खोजना, टू फाइंड द सॉल्यूशन, अर्थात क्या है, इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है, टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन खोजना इस समस्या का, दिस दिस प्रॉब्लम। ये सेंटेंस हो गया, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम। अब हम क्या है, इस सेंटेंस को क्या है, मैंने इट के प्रयोग से बता दिया है। अब हम क्या है, इसको फाइनाइटिव से कैसे बनाते हैं, जो फाइनाइटिव वर्ब होती है उससे किस तरह से बनाते हैं, अर्थात इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरे शब्दों से। देखिए, इस समस्या का हल खोजना मुश्किल है, तो अर्थात क्या है, टू फाइंड दिस सॉल्यूशन of this problem is difficult। इस तरह से सेंटेंस फाइनाइटिव वर्ब से बन जाएगा, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। हम क्या है, फाइनाइटिव वर्ब से भी हम प्रयोग कर सकते हैं और इट से भी हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अर्थात क्या है, झूठ बोलना पाप है। ये सेंटेंस है, झूठ बोलना पाप है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, इट इज है। इतना सेंटेंस हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, इट इज। उसके बाद क्या है, झूठ बोलना, सिन, पाप है झूठ बोलना, टू टेल ए लाई। ये सेंटेंस है, अर्थात हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, अथवा हम करके इस तरह से भी बना सकते हैं, टू टेल ए लाई इज सिन। ये इनफाइनाइटिव वर्ब से बना दिया गया है, ये इनफाइनाइटिव वर्ब से है, ये इट से है, अर्थात इट इज सिन टू टेल ए लाई। सेंटेंस ये बन गया है इट से, अर्थात क्या, टू टेल ए लाई इज सिन, ये इनफाइनाइटिव वर्ब से है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस है, सभी सेंटेंस बन जाएंगे। और सेंटेंस को समझ लीजिए, कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान है। कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान है, ये सेंटेंस है। जैसे मतलब क्या है, हम इट से बनाए तो इट इज हो गया,
इट इज। उसके बाद क्या है, इट इज है। उसके बाद क्या है, आसान, इट इज इजी, आसान है, इट इज इजी। कंप्यूटर का प्रयोग करना, टू यूज, यूज मीन्स होता है प्रयोग करना, टू यूज द कंप्यूटर। ये सेंटेंस बन जाएगा। अर्थात फाइनाइटिव से हम बनाए तो इस तरह से बन जाएगा। अर्थात क्या है, टू यूज कंप्यूटर इज इजी, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, टू यूज कंप्यूटर इज इजी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में आ गया है। ऐसे ही सेंटेंस को हम नेगेटिव में किस तरह से बनाएंगे, बात यही है। इट बाज, ये पास्ट का हो गया तो पास्ट का हो गया, बाज हो जाएगा। इट बाज नॉट, नहीं था। संभव पॉसिबल, उसके बाद क्या है, इट वाज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं था। पेड़ पर चढ़ना, टू क्लिम्ब अप द ट्री, ये सेंटेंस बन जाएगा। इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्लिम्ब अप ट्री। अर्थात फाइनाइटिव से कैसे बनेगा, टू क्लिम्ब अप ट्री वाज नॉट पॉसिबल, ये सेंटेंस फाइनाइटिव वर्ब से है। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई, क्या संस्कृत पढ़ना आसान है। ये सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में है तो कुछ नहीं है, सब बता चुका हूं मैं, इस तरह से कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल हम क्या है, क्या दे रखा है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, इज। उसके बाद क्या है, अब आ जाएगा इट, इज इट। उसके बाद क्या है, इजी, इज इट इजी। संस्कृत पढ़ना, टू रीड संस्कृत, ये सेंटेंस हो जाएगा। इज इट इजी टू रीड संस्कृत, क्या संस्कृत पढ़ना सरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरीके से, और भी हैं, जो भी हैं सेंटेंस सभी इसी तरीके से सेंटेंस हो जाएंगे। कहा जाता है कि वह एक अपराधी है। कहा जाता है कि वह एक अपराधी है। अब यहां पे क्या है, कहा जाता है, कहा जाता है वह एक अपराधी, यही तो कर लेंगे। लेकिन ये जो है यहां पे भी हम इट का प्रयोग करते हैं, इट इज सेड। ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। जब तातीते है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कहा जाता है, कहने वाले कोई और हैं, सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं। अर्थात क्या, इट इज सेड, कहा जाता है दैट वह एक अपराधी है, तो ही इज ए क्रिमिनल। कहा जाता है वह एक अपराधी है, इट इज सेड दैट ही इज ए क्रिमिनल। नेक्स्ट सेंटेंस है, कहा जाता है कि राम एक ईमानदार लड़का है। ये सेंटेंस समझ लीजिए। अर्थात क्या है ये, इट इज सेड, सेंटेंस इतना ही रहेगा, दैट इट इज सेड दैट, कहा जाता है राम, राम है, इज ए एन हो जाएगा, एन ऑनेस्ट बॉय,
ये सेंटेंस हो जाएगा। अर्थात इस तरह से जो भी है इट का प्रयोग है, हमने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। जो भी इट के हैं, जो भी इस तरह के सेंटेंसेस हैं, सभी इसी तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अर्थात आपको मतलब क्या है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अर्थात वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।